Hey learners, welcome back to another video. आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं? क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? या फिर मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोफेशन है? तो ये तीनों चीज़ों के बारे में आज हम अपने डिस्कशन में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली, वील गो इनटू द टेक्स्ट कि हमारे टेक्स्ट में क्या लिखा है। तो चलिए देखते हैं। रीसेंट ओरिजिन, जो कि फर्स्ट वर्ड हमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। रीसेंट ओरिजिन मतलब ये जो मैनेजमेंट है इसका ओरिजिन काफ़ी पहले हुआ है। ऐसा नहीं कि ये मॉडर्न वर्ल्ड का एक टेक्निकल टर्म है या एक मॉडर्न वर्ल्ड का ये इनोवेशन है। नो, मैनेजमेंट हमारे यहाँ काफ़ी रीसेंट टाइम से एग्जिस्टेंस में है। द ऑर्गेनाइजेशंस may be considered as the distinguishing feature that separated the civilized society from the uncivilized ones. Definitely, अगर किसी भी सोसाइटी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कल्चर में जैसे ही मैनेजमेंट का यूज़ होता है या द मोमेंट वी स्टार्ट हैविंग मैनेजमेंट देयर, ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी, वो सिविलाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो जाती है? सिविलाइज्ड हो जाती है। सिविलाइज्ड इन द सेंस दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर मोर प्रॉपर। ठीक है, विदाउट मैनेजमेंट वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड रहती है एंड द मोमेंट वी स्टार्ट हैविंग मैनेजमेंट इन इट, इट बिकम्स सिविलाइज्ड। ओके, इसके बाद देखते हैं और नीचे क्या लिखा है। हाँ, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रेजुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। एज इन व्हेन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ते गया, कॉमर्स बढ़ते गया, हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो भी साथ में काफ़ी हद तक डेवलप करती गई। दैट मीन्स अर्लियर जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे या जो प्रैक्टिसेस थे, दे हैव बिकम मोर डेवलप्ड नाउ। लेट्स सी व्हाट्स रिटन। इट्स रिटन द term management today has several different connotations. Connotation means meaning. Okay, that highlights the different aspect of its nature. Means the word management has different meanings with respect to different context. अलग चीज़ों के रेफरेंस में मैनेजमेंट का अलग मीनिंग निकल आता है। That is why in today's discussion we are going to learn whether management साइंस है, वेदर मैनेजमेंट आर्ट है, या वेदर हम मैनेजमेंट को एक तरीके का प्रोफेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट विद द मेन पार्ट, देखिए इन तीनों टॉपिक्स को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि आर्ट्स का क्या क्या फीचर्स है, साइंस के क्या क्या फीचर्स हैं एंड प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, एंड देन वी विल मैच विथ it to the features of management. That means पहले हम पढ़ेंगे आर्ट्स का क्या फीचर्स है, then we are going to match it with the profession of management. देखेंगे कौन कौन से फीचर्स सेम है। Okay, the same thing we are going to do with science. That means first we will go through all the features of science कि साइंस जो है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, एंड देन विल कंपेयर इट विद द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड देन विल चेक कितने सिमिलैरिटीज़ हैं एंड कितने डिससिमिलैरिटीज़। एंड द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विद द थर्ड पार्ट, दैट इज़ आवर प्रोफेशन, कि प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स हैं एंड मैनेजमेंट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एंड डिससिमिलैरिटीज़ है विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू फ्रेम अ कंक्लूडिंग लाइन दैट हम मैनेजमेंट को क्या साइंस कह सकते हैं या आर्ट्स कह सकते हैं या मिक्सचर कह सकते हैं या प्रोफेशन है या नहीं। दैट्स ऑल। ओके, सो यहाँ देखिए, ये जो इफ़ आई स्क्रॉल डाउन, यहाँ बहुत सारे जस्ट थ्योरी पार्ट्स गिवन है। अगर आपको पढ़ने का मन हो देन डेफिनेटली पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। ओके, वील जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड गो टू द मेन पार्ट, दैट इज़ अबाउट द मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का रहेगा कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि आर्ट्स एक्चुअली होता क्या है।
वी ऑल नो इन आवर डेली टर्म हमें आर्ट्स का क्या मतलब पता है. आर्ट्स इज समथिंग रिलेटेड लाइक अगर हम कहें डांस, दैट इज़ एन आर्ट फॉर्म. पेंटिंग, दैट इज़ एन फॉर्म ऑफ आर्ट. सिंगिंग, दैट इज़ एन फॉर्म ऑफ आर्ट, राइट. तो आर्ट्स क्या है देखिए, लेट्स कम टू द बुकिश डेफिनेशन. आर्ट इज़ दी स्किलफुल, ठीक है, समथिंग विच इन्वॉल्व्स स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. मतलब आर्ट क्या है, आर्ट एक तरीके का स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. क्लियर. चलिए अब देखते हैं आर्ट्स के क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं. देखिए द बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट्स आर एज फॉलोज. क्या है सबसे पहला फीचर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ theoretical knowledge. That means whenever we talk about arts there has to be existence of a theoretical knowledge. Okay? चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे किसी भी फॉर्म का आर्ट क्यों ना हो, उसमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूर होगी. इट्स नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस कि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमने ऑब्जर्वेशंस ले लिए और फिर हमारा नॉलेज रेडी है. नो, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आर्ट्स देयर हैज़ टू बी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट. जब भी हम सपोज कोई डांस सीखने जाते हैं तो उसमें भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है. जैसे लाइक कितने डांस फॉर्म्स है, डांस फॉर्म्स के क्या क्या हिस्ट्री है, किस स्टेट में किस तरीके का डांस फॉर्म यूज़ किया जाता है. सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट सिंगिंग, तो सिंगिंग में देयर आर डिफरेंट थ्योरीज लाइक अंतरा क्या है, मुखड़ा क्या है, सुर कितने टाइप्स के होते हैं, सो एंड सो ऑन. ओके, सो व्हेनेवर देयर इज़ आर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि देयर हैज़ टू बी अ थ्योरेटिकल नॉलेज. थ्योरी विल बी देयर, दैट्स द फर्स्ट फीचर ऑफ आर्ट्स. देखिए इफ़ आई अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या है, सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स applicable to a particular form of art like dancing, public speaking, acting, music. Clear? Understand the second feature of arts. What is the second feature of arts that we can see? Personalized application. Okay? चलिए इसको बहुत ही बेसिक और इजी एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज एक डांस टीचर है एंड ही हैज़ 10 स्टूडेंट्स. ओके, नाउ the dance teacher is teaching and transferring his knowledge to his 10 different students. Okay? उन्होंने अपना सारा जो भी उनको कुछ पढ़ाना था, जो उनको कुछ सिखाना था, उन्होंने सिखा दिया. Now when he asks the students to perform, will all the 10 students perform in the same way? Yes or no? No, definitely no. Why no? Because सबके पास अपना एक थ्योरी है, सबने अपने गुरु से, अपने टीचर से वो नॉलेज ले लिया. बट व्हेन द टाइम कम्स टू अप्लाई दैट नॉलेज, हर किसी का एक अपना यूनिक स्टाइल है, अपना एक यूनिक वे है. एंड दैट यूनिक स्टाइल एंड यूनिक वे वी कॉल इट एज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. सबका एक पर्सनल टच होता है, एक यूनिकनेस होता है. क्लियर? और ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है आर्ट्स में. इवन दो आर्ट्स इज़ बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज, पर जब भी हम उसे अप्लाई करेंगे देयर विल ऑलवेज बी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. दैट मीन्स इट विल वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. क्लियर? ओके, चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, 2 dancers, 2 speakers, 2 actors, will they be always the same? No. Even if they have the knowledge, even if they have the same theory within themselves, but the moment they come to apply it, it will always be different from one another. Okay? तो ये था हमारा आर्ट्स का सेकेंड फीचर. Now let's come down to the third feature and the last feature of arts. क्या लिखा है? Based on practice and creativity. Now this is again very easy thing to understand कि जो हमारा आर्ट है वो एक तरीके का नॉलेज है जो हम गेन करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज, एंड देन वी अप्लाई इट ऑन अ पर्सनल लेवल. नाउ हाउ कैन वी इम्प्रूव इट और हाउ कैन वी इंक्रीज इट? वी हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन एंड वी हैव टू यूज़ आवर क्रिएटिविटी इन इट. इट्स नॉट ऑलवेज कि जो हमने थ्योरी पढ़ा है या जो हमने नॉलेज लिया है अपने बुक्स से, दैट ओनली वी हैव टू अप्लाई. नो. अगेन आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. प्रैक्टिस से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सपोज
टेक एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगर नाउ. जो डिफरेंट सिंगर्स होते हैं, दे ऑल हैव दैट नॉलेज ऑफ सुर, ताल, अंतरा, मुखड़ा, सो एंड सो ऑन. येस, बट डू दे स्टे विथ इट कि नहीं हमें नॉलेज आ गया है, नाउ वी आर दी सिंगर नंबर 1 इन दी कंट्री. इज इट सो? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. They practice every day and then they improve their art, they improve their skill. So this is again another feature of art, that it is purely based on practice. The more and more you practice, the more and more you excel in this art. Okay, and what is the second word? The second word says creativity. Creativity in the sense, okay, suppose there are two different companies and there are two different managers in each of them. Now the managers will also have some management का theory, management का knowledge with them, है ना. एक ही problem, now there starts a problem in the business. Now will the manager apply same method to cure it? No, he will try to be creative. Okay, he will try his uniqueness in it. He will try his own different method in a creative manner. That means what we have learned over here is जो आर्ट्स है, आर्ट्स में हमें अपना क्रिएटिविटी भी दिखाना होता है. इट्स नॉट दैट जो हमने नॉलेज गेन किया है, जो हमने थ्योरेटिकल नोट्स लिए हैं, उन्हीं पे बेस्ड हमें अपना काम करना है. नो, लेट्स हैव अ लुक इन द टेक्स्ट व्हाट इट्स गिवन. सी, आर्ट्स इन्वॉल्व creative practice of existing theoretical knowledge, means whatever knowledge we have gained, we have to use it and practice in a creative manner. क्या एग्जाम्पल है म्यूजिशियन का? See, the musician uses his notes in a creative manner. एक जन गिटार बजा रहा है, एक और जन गिटार बजा रहा है, but we'll see that they both are using the same type of note but in a more unique way. वो कुछ अलग ढंग से बजा रहा है, वो कुछ अलग ढंग से बजा रहा है. So that is the meaning of being creative. So these were the three features of arts that we have learned. The first one being based on theoretical knowledge, the second one personalized application, and the last one based on practice and creativity. Very simple. अब हमारा क्या काम है? अब हमारा ये काम है कि हम इसको मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 जो आर्ट्स के फीचर्स हैं, क्या वो मैनेजमेंट के फीचर्स से भी मैच करते हैं या नहीं. इफ़ इट मैचेस देन वी कैन से दैट येस मैनेजमेंट is an art, and if it does not matches or if it partially matches, then things will be accordingly. Let's come down and see what it is written. यहाँ लिखा है कि the management is said to be an art. पहले ही देखिए, पहले ही बता दिया गया कि management is said to be an art since it satisfies the following criteria. क्या है criteria? Point number 1. A successful manager practices art of management in the day-to-day job of managing an enterprise on observation and experience. Lots of literature से हमें क्या point याद आ रहा है? हमें आ रहा है point number 1 याद. Management में भी lots of literature है, और जो हमने arts में पढ़ा था that was also based on theoretical knowledge. So point number 1 matches. चलिए now let's match point number 2. Point number 2 में क्या है? देखिए, आई नॉट रीड द होल थिंग, मैं जस्ट आपको मेन लाइन बताऊंगी जहाँ से आपको मीनिंग क्लियर हो जाए. सी, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन. तो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन. बताइए इसमें कौन सा पॉइंट है? यस, इसमें आ रहा है पॉइंट नंबर 3 ऑफ आर्ट, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. तो हमारा पॉइंट नंबर 1 मैच कर गया, हमारा पॉइंट नंबर 3 मैच कर गया. इज देयर एनी अदर पॉइंट गिवन? येस, देयर इज वन मोर पॉइंट गिवन इन मैनेजमेंट. लेट्स सी वेदर इट मैचेस विद आर्ट्स और नॉट. क्या लिखा है? यस, अप्लाइज द अक्वायर्ड नॉलेज, मीन्स जो नॉलेज है मैनेजर के पास वो उसे किस तरीके से अप्लाई कर रहा है? पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल मैनर में. नाउ दिस एग्जैक्टली मैचेस विद सेकेंड फीचर ऑफ आर्ट. क्या था हमारा सेकेंड फीचर ऑफ आर्ट? बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, है ना. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के बारे में हमने बात किया था, और देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है.
तो हम क्या कर सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, हमारा तीनों फीचर्स ऑफ आर्ट इज मैचिंग विथ 3 features of management. So can we say management to be an art? Yes, of course we can say management to be an art. All management principles are based on same set of principles. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. बहुत शॉर्ट में इसका मीनिंग समझेंगे. इसका मीनिंग ये है कि नॉलेज सेम है, बेस सेम है, थ्योरी सेम है, पर एक मैनेजर को दूसरे मैनेजर से क्या डिफरेंशिएट करता है? डिफरेंशिएट करता है द एबिलिटी टू यूज़ दोज प्रिंसिपल्स, द एबिलिटी टू यूज़ दोज नॉलेज. ठीक है, सबके पास सेम नॉलेज है डांस का, सबके पास सेम नॉलेज है, थ्योरी है सिंगिंग का, बट एक सिंगर को दूसरे सिंगर से हम कैसे बोल सकते हैं वो अच्छा सिंगर है, वो बेकार सिंगर है? कैसे? The way he uses his theory, the way he uses his knowledge. Okay? So learners, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. विल स्टडी वेदर मैनेजमेंट के फीचर्स क्या साइंस के फीचर्स से मैच करते हैं या नहीं. ओके, तो एज आई रिक्वेस्ट यू ऑल एट द एंड ऑफ द वीडियो कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा. एनी डाउट एनीवेयर इन द पोर्शन यू कैन कमेंट अपन आस्क एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू learners. Meet you all in the next video.